दिन लद गए जब जीएम एंड एमडी की आंखें तब खुलती थी जब प्रोजेक्ट डूब जाता था। अब टूल्स अवेलेबल हैं, प्रत्येक दिन का डाटा व प्रोग्रेस खंगाली जा सकती है। जेई की एमबी इम्पॉर्टेंट होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर की डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक डाटाबेस फॉर्म में हमेशा के लिए रखे जाने का प्रावधान आवश्यक है। डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक का उद्देश्य है कि जब सब कुछ डिजिटली उच्च अधिकारियों को भी इंस्टेंटली बाई क्लिक ऑफ माउस दिखाई देगा तो गुणवत्ता के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी चिन्हित करना आसान होगा। मेरा मानना है कि निर्माण कार्यों में सामग्री की चोरी रोके जाने की आवश्यकता है। ये चोरी निचले स्तर पर होती है और इसलिए होती है कि उच्च स्तर इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाता है, इसको नहीं देख पाता है। जब एक व्यवस्था ऐसी बन जाएगी कि ई सर्वेलेंस के माध्यम से सब कुछ इंस्टेंटली उच्च अधिकारियों द्वारा देखा जा सकेगा, हर अभियंता का स्तर सावधान रहेगा और गुणवत्ता स्वतः आएगी। आज इसी की आवश्यकता है ताकि इंटरनेशनली ग्लोबली हम compete कर सकें, हमारे स्ट्रक्चर पूरी तरह सुरक्षित रहें। आप जानते हैं कि कितने गहराइयों में, कितनी ऊंचाइयों में, कितनी खाइयों में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है। और ये भी मानना आपको पड़ेगा कि यदि प्लास्टर में चोरी करते हैं बिल्डर आजकल बहुखंडी इमारतों के, तो फाउंडेशन में चोरी क्यों नहीं करते होंगे। इसी तरह से नालियों जो ड्रेन्स बनाए जाते हैं, ना कोई ड्रेन का स्लोप देखता है, ना क्वालिटी देखता है, नीचे इस तरह के ठेकेदार बना देते हैं और बाद में समस्या खड़ी हो जाती है। तो इस सब के लिए ज़रूरी है कि हर स्तर पर जाना जाए कि किस स्तर का कार्य किस ठेकेदार ने, किस अभियंता के और किस स्पेसिफिकेशन से किया है वह हुआ है। ये डिजिटली देखा जा सकता है। पिछले सभी प्रोजेक्ट्स का अध्ययन हो सकता है, कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है और अच्छे को अच्छा प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं होगी और सच्चे को सच्चा कहलाने के लिए किसी के पास कन्वर्सिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। व प्लांटों की प्रतिदिन अर्निंग, वास्तविक आवश्यकता या सरप्लस की स्थिति के विवरण भरे जाने का भी प्रावधान किया गया है। उच्च अधिकारी किसी भी समय ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट पर मशीन आइडल है और उनका उपयोग किस प्रोजेक्ट पर हो सकता है। प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाले सभी मटेरियल्स की अनुमानित मात्रा, उपलब्ध मात्रा, स्टोर में कब आई, क्या स्पेसिफिकेशन है, किसने आपूर्ति की, किस दर पे की, के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कंक्रीट पोरिंग, शटरिंग, स्टेजिंग, सिंकिंग आदि के लिए भी पूर्ण डाटाबेस रखे जाने की व्यवस्था की गई है। सब हेड वाइज एक्सपेंसेस, पीओएल, मटेरियल्स, लेबर, हायर चार्ज आदि का कितना प्रावधान डीसी पैटर्न स्टेट में था और प्रति माह कितना हो चुका है, व अंत में कितना होगा की व्यवस्था भी डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक में की गई है। प्रगति के अनुसार ऑटो जनरेटेड सेतु या सड़क का प्रगति चार्ट डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक में देखा जा सकता है, किसी भी कट ऑफ डेट तक का। साथ में ये भी दिखाई देगा कि कंक्रीट आदि की कितनी मात्रा किस माह में, किस वर्ष में कितनी करनी थी व कितनी शेष है। प्रोजेक्ट से संबंधित हर माह में फिजिकल फाइनेंशियल प्रोग्रेस के विवरण, सब एडवाइज डिटेल्स, अगले माह का लक्ष्य और प्रोजेक्ट के अंत में फुली कंप्लीटेड डाटाबेस रखने की व्यवस्था है। फंड्स या क्लाइंट से कितना पेमेंट कब मिला, वैल्यू वर्क डन किस माह तक कितना हो चुकी है, ऑफिस स्टाफ मद पर या हेड ऑफिस मद में किस माह कितना व्यय हुआ के विवरण भी डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक में
बढ़े जाने का प्रावधान है। लेबर व स्टाफ मद में कितने स्टाफ व लेबर का प्रोविज़न था व किस माह में कितने थे, कितना व्यय हुआ के विवरण भी ऑटोफिल या मैनुअली भरे जाने की व्यवस्था की गई है। प्रोजेक्ट के किस कंपोनेंट की कितनी मात्रा करनी थी, कितनी किस माह में की गई और की शीट ऑटोफिल करने की व्यवस्था भी है। प्रोजेक्ट के अंत में ऑटो जनरेटर पिक्टोरियल चार्ट, किए गए कार्य की अनुमानित व वास्तविक मात्रा, प्रॉफिट लॉस दर्शाने की व्यवस्था भी की गई है। डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक का उद्देश्य यह है कि जब सब कुछ डिजिटली उच्च अधिकारियों को भी इंस्टेंटली बाई क्लिक और माउस दिखाई देगा तो गुणवत्ता के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी स्वतः सुनिश्चित होगी। थैंक यू।